लगातार हम देख रहे हैं कि फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट आपने सुना, और इसके अलावा अब जो ठगियां हैं वो पहले होता था कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन तरीके से करते थे, लेकिन अब मिलकर भी फ्रॉड हो रहा है। और ऐसा ही एक मामला पंचकुला से सामने आया है। अपने आप में बात करें तो काफी बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है, चाहे हम क्रिकेटर ऋषभ पंत की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, उनका जो नाम है इस फ्रॉड में लिया गया। क्या पूरा मामला है, जानने के लिए हमारे साथ जो पीड़ित महिला हैं दीपांजलि जी। मैम, सबसे पहले पूरा इंसिडेंट, 1,99,00,000 रुपए आपने फ्रॉड में गंवाए, किस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और आपको कब समझ आया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? जी, मेरा बेटा लॉरेंस स्कूल सनावर कसौली में पढ़ता है, बोर्डिंग स्कूल में। एंड वहां पर हमें एक क्रिकेट कोच मिले करण पांटा के नाम से, जिन्होंने मेरे बेटे के साथ दोस्ती की और फिर मुझसे बातचीत शुरू की। और उन्होंने बताया कि आपके बेटे की क्रिकेट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल खिलाने के लिए। वो बात डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होते होते नेशनल लेवल और फिर मिडिलसेक्स काउंटी, जो कि इंग्लैंड में एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है हर साल, वहां तक गई। और उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, मुझे उनकी चैट्स दिखाई, ईमेल दिखाए, जैसे ऋषभ पंत, संजू वी सैमसन, देन अनुराग ठाकुर, अरुण धूमल, उनके पीए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खुद के फादर शिमला के मेयर रह चुके हैं और 2025 में फिर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और इतने सारे प्रूफ मेरे लिए काफी थे जानने के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है और मेरे बेटे को आगे क्रिकेट खेलने का अच्छा चांस मिल जाएगा, उसका अच्छा करियर बन जाएगा। पर ऐसा नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और उन्होंने पैसों की डिमांड शुरू की। वो पैसों की डिमांड 40,000 से शुरू हुई और जैसे आप जानते हैं खत्म हुई लगभग 2 करोड़ पर जाकर। और इसके साथ साथ उन्होंने बीच में जुलाई मंथ में मुझे आधी रात कुछ मैसेज किए, जिसमें कहा कि मैम मैं किसी इनकम टैक्स केस में फंसा हुआ हूं और जहां पर मुझे 85 लाख की पेनल्टी है, अरेस्ट वारंट इशू हो रहे हैं और मेरा पासपोर्ट भी मांग रहे हैं। और उसने कहा कि आप तो जानते हैं मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूं और मेरा करियर बिल्कुल स्टेक पे है, तो यू शुड हेल्प मी, जैसे मैं आपके बेटे के लिए हेल्प कर रहा हूं। तब तक वो हमें बहुत सारे कागज, मेरे बेटे के कॉन्ट्रैक्ट, क्रिकेट खेलने के, बीसीसीआई से कंफर्मेशन दिलवा चुके थे। तो मुझे लगा कि आई शुड हेल्प हिम। और ये मैंने उस टाइम पर उनको 85 लाख ट्रांसफर किए। मैंने अपनी बैंक की सीसी लिमिट यूज की। मैं एक बिजनेस में हूं और हमें एक ओडी मिलती है बिजनेस चलाने के लिए, वो पैसा भी मैंने यूज किया और वो सब पैसा ट्रांसफर किया। सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे कुछ शक हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला यूके के कॉन्ट्रैक्ट भी झूठे हैं, बीसीसीआई के ईमेल्स झूठे हैं, ऋषभ पंत, अनुराग ठाकुर, ये सब इनकी आईडी बनाकर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और जब हमने उससे पैसे मांगे तो उसने मारने की धमकी दी और उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया। जो पहले कहते थे कि आपके बेटे की हेल्प करेगा, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा बट आपके बेटे का करियर बनेगा, अब वो लोग भी सिर्फ मुझे धमकी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। जी, आपको पता चला, आपने किस किस के पास शिकायत करी, कहाँ कहाँ आप गए? जी, मैंने सबसे पहले हरियाणा पुलिस को रीच आउट किया। मैं सीपी सर के पास गई, उस टाइम कबीर राज जी थे, तो उन्होंने मेरी सुनवाई की और मेरे केस को हाईलाइट भी किया। उसके बाद मैं और मेरे पिताजी हम लोग सीएम हाउस गए। वहां से हमारी, आप मानेंगे नहीं, विद इन मिनट्स सुनवाई हुई। वहां से रिकमेंडेशन आई और उसके बाद हम लोग हिमाद्री कौशिक मैडम से मिले, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और इमीडिएटली ऑर्डर किए इन्वेस्टिगेशन हो और एफआईआर हो। मैम, जो चैट्स देखी है उस चैट्स में वो अपनी आपको बहुत बेचारा कहें, इस तरह के चैट्स नजर आ रही हैं। उस वक्त आपको नहीं लगा कि जो पैसे मांग रहा है अपना इनकम टैक्स पूरा करने के लिए, वो कैसे आपके बेटे को जो है क्रिकेट के लिए आगे बढ़ा सकते हैं? जी, उसके भी उसने कारण दिए कि मैं एक बहुत रॉयल फैमिली से हूं। उन्होंने बताया कि मेरे दादा जज हैं शिमला हाई कोर्ट में और मेरे चाचा एडवोकेट हैं, जैसा कि मैंने बताया फादर मेयर रह चुके हैं। तो उसने कहा हम लोगों के परिवार में नाम की बहुत वैल्यू होती है और अगर मेरा नाम खराब होगा तो मेरा परिवार शायद आत्महत्या कर ले। तो इस वजह से उसने अपने आप को बेचारा दिखाया और मैंने एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसकी बहुत रिस्पेक्ट की। और ये सब देखते हुए कि मेरा बेटा भी अगर कल को किसी मुसीबत में आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, बस ये सोच के मैंने उनकी हेल्प की। और मुझे उन्होंने कहा था कि एचपीसीए में जितना भी पैसा जा रहा है अरुण धूमल के कहने पर, वो सिर्फ एक डोनेशन है। जिस दिन आपके बेटे का नाम अनाउंस हुआ क्रिकेट टीम में, उसी दिन आपको वो सारा पैसा लगभग 80 लाख के करीब था, वो वापस मिल जाएगा।
मैम इसमें एक चीज और भी देखने को मिली कि आपके बेटे को एयर टिकट भी भेजी गई, फ्लाइट की टिकट। जी जी, विस्तारा की टिकट थी, एनसीए बैंगलोर की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंडियन क्रिकेट टीम से कोई खेलने जाता है तो उसका कैंप लगता है एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी इन बैंगलोर, तो वहां की टिकट दी हमें। बट जिस दिन की वो टिकट थी उससे एक रात पहले हमें इन्फॉर्म किया कि वो प्रैक्टिस कॉल्ड ऑफ हो गई है, तो बेटर है आप नहीं जाएं। तो उसके बाद मैंने उस टिकट की भी जांच की, कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो पता चला कि वो टिकट का कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। आपने करण के बारे में पता किया होगा, कहाँ कहाँ केसेस है, किस तरह के फ्रॉड उसने किए हैं, और आप बता रहे थे जेल भी रहकर आए हैं। जी जी, हमें पता चला और इंटरनेट पे भी इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो यूके गया था समवेयर इन 2019, क्रिकेट खेलने ही गया था, पर वहां पर वो खेलने की बजाय किसी से फ्रॉड किया उसने पैसों को लेकर, और वहां पर उसको 8 महीने की जेल सुनाई गई थी, जिसमें से वो 1.5 महीने की काट कर आया, और शायद उसको दिमागी तौर पे सिक दिखाकर उसकी फैमिली उसको वापस ले आई थी 1.5 महीने के अंदर। इसके अलावा मुझे पता चला है वो नजफगढ़ की जेल में भी रहा है। मेरठ के कुछ लोग थे जिनके साथ उसने 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया कुछ गाड़ियों के लेन देन को लेकर, और वहां से भी उसके माँ बाप उसको, मुझे नहीं मालूम, पर छुड़ा कर लेकर आए किसी तरह। जिस दौरान मैम ये सारा कुछ हुआ, आपको 1% नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ कि क्या मतलब किस तरह का फीलिंग हम कहें, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उनको शब्दों में, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस वुमेन भी है और एक एक रुपए का हिसाब आप रखते हैं, तो जब भी किसी के साथ लेन देन करें तो आप उस चीज का बड़ा ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मुझे सबसे बड़ा पूजा रिग्रेट यही है, मैं आज जब इस केस को देखती हूँ पीछे मुड़ के इन 4 महीनों को, तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, 40 से 50 लोग मेरे साथ काम करते हैं, और कभी भी मैंने ऐसा कोई पैसों का लेन देन ना किसी का रखा और ना किसी को एक्स्ट्रा दिया, तो ये मैं कैसे कर गई? तो जब मैं उस एपिसोड को रिकॉल करती हूँ तो उसमें इतने सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स थे, एंड आई वॉज केप्ट सो बिजी। एक दिन में आप 5 चीजों में मुझे बिजी कर दोगे तो मुझे शायद सोचने का मौका भी नहीं लगता था कि जो मैंने आज पैसा ट्रांसफर किया है, कल किया, वो मैंने सही किया या गलत किया। उसमें इतने सारे इमोशनल फैक्टर, फिर उसमें मेरे बेटे को भी इन्वॉल्व करना, और दिन में बार बार मैसेज आना, आपके बेटे का नाम अनाउंस होने वाला है, बीसीसीआई की मीटिंग चल रही है, वहां के मैसेजेस दिखाना, अरुण धूमल के पीए के मैसेजेस दिखाना। और जब मैंने पूछताछ करने की कोशिश की कि अनाउंसमेंट नहीं हुई, तभी मुझे फिर यूके के केस में डाइवर्ट कर देना कि वहां आपके बेटे का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ, एफिडेविट बनाओ। जब मैं उसमें गई तो फिर उसने मुझे अपने इनकम टैक्स के केस में इन्वॉल्व किया, वहां गई तो फिर कुछ उसने मुझे डीएसपी पंजाब और कुछ एक एसएचओ है अजितेश कौशल, उनके नाम के चैट्स भी दिए, वो भी स्क्रीनशॉट दिए, जिससे कि मुझे लगता था इनका तो बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत नाम है, सब लोग इनसे, इतनी अच्छी जान पहचान है, तो हो सकता है वाकई ये किसी प्रॉब्लम में है और आई शुड हेल्प मी। तो कहने का मतलब है एक टाइम पर कम से कम 10 इशू होते थे जिसमें मुझे बिजी रखा जाता था, एंड मुझे लगता है शायद मेरे को हिप्नोटाइज किया गया, विच यू माइट नॉट फील लाइक कि मैं सही बोल रही हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे हिप्नोटाइज किया गया और जैसे जैसे वो कहते थे क्रिकेट कोच, मैं वो करती गई। और मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी और मेरी 10 साल की बेटी भी, सब हम तीनों साथ में मिलकर डिसीजन लेते थे कि नहीं, हमें सर को हेल्प करना है। जी। अच्छा मैम, और लोगों को क्या आप सजेशन देंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, या जिनके साथ क्या पता हो रहा हो? जी, मेरा ये इस केस को हाईलाइट करने का एक दूसरा मोटिव, पहला मोटिव है मेरा पैसा मुझे वापस मिले, मुझे जस्टिस मिले, और दूसरा मेरा मोटिव दिल से ये है कि शायद कोई इसके बाद अगर ट्रैप होने वाला है तो वो ना हो। आपके बच्चे को, करियर को लेकर आपको इमोशंस, बिल्कुल भी वहां पर कोई जगह ही नहीं है इमोशंस की। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है और उसमें वाकई ही स्किल्स है तो वो आगे बढ़ सकता है, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं ऐसे दलालों को बीच में लाने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर उस पेरेंट से, हर बच्चे से, हर स्पोर्ट्समैन से, हर उस इंसान से जो अपना ब्राइट करियर देखता है, कभी भी किसी दलाल की बातों में ना आए। आप जहां से, फॉर एग्जांपल मुझे बीसीसीआई के डॉक्यूमेंट्स मिले, मेरा फर्ज बनता था मैं जाकर वहां पर इंक्वायरी करती, क्या वो सच, जो मैंने बाद में किया, बट इट वॉज टू लेट। तो आप अपनी आंखों से देखें, हर चीज को ऑथेंटिकेट करें, दलालों से बिल्कुल बचकर रहें। इमोशनल फैक्टर की कोई जगह ही नहीं है आपके करियर में। मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैम, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हिमाद्री कौशिक मैम कर रहे हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? हिमाद्री कौशिक मैम ने मुझे आश्वासन दिया है कि मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरे एविडेंसेस के बेसिस पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि मैं चाहती हूँ, और जो भी होगा फेयर होगा। रजिस्टर होगी? वो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला 1 या 2 दिन में एफआईआर भी रजिस्टर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये एक इस तरह का मामला है जो एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस तरीके से
जिनके साथ फ्रॉड हो रहा हो और बच भी सकते हैं, लेकिन सचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सारी जानकारी है, लेकिन हर एक चीज को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 2 करोड़ रुपए जो है एक अकाउंट में किसी की मदद के तौर पर दे चुकी हैं, और लेकिन इनके साथ जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है ये एक जो है सीख भी देके जा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस के पास मामला है, एफआईआर दर्ज कब होती है ये भी देखना होगा, लेकिन समझने की जरूरत है कि फ्रॉड को पहचानिए, समझिए, ताकि सचेत रह सके और सतर्क रह सके। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।